नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जीएस, जीके एक एग्जाम ऐसा होता था जिसमें जीएस और जीके का योगदान अभी तक नहीं था। वैसे जीएस और जीके ऐसी चीज होती है जिसका योगदान किसी न किसी रूप में हर एक एग्जाम में रहता है। कुछ एक आध सवाल हर सब्जेक्ट में इस तरीके से आ जाते हैं। मानविकी विषयों की अगर हम बात करें तो साइंस विषय में ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन अगर साइंस में भी अगर आपने जीएस में साइंस पढ़ा है तो आ जाएगा। आप कहेंगे मैथ्स में नहीं होते हैं, तो मैथ में भी जीएस में आपने मैथ्स पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं योगदान होगा। खैर, वो इनडायरेक्ट बात हम कर रहे हैं कि इनडायरेक्टली योगदान था। लेकिन अभी एक सिलेबस आया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज के द्वारा इसको जारी किया गया है। और ये बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि अब एक नया पाठ्यक्रम आएगा और इस नए पाठ्यक्रम में जीएस इंट्रोड्यूस होगा, और वो समय आ गया जब ये पाठ्यक्रम हमारे सामने है। ये पाठ्यक्रम हमको मिल चुका है। तो इसमें जीएस जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उसके पाठ्यक्रम को हम देखें तो टीजीटी यानी कि प्रशिक्षित स्नातक और पीजीटी जो प्रवक्ता की परीक्षा होती है, इसमें 30 प्रश्नों को एक समान सिलेबस के जरिए इन्होंने रखा है कि 30 प्रश्न हम दोनों परीक्षाओं में पूछेंगे। एक रूप में देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं लगभग वही लोग पीजीटी की तैयारी करते हैं। कॉमन लोग होते हैं तो कॉमन सिलेबस यानी कि एक सिलेबस पढ़ेंगे और दोनों में काम आएगा। पाठ्यक्रम को देखा जाए बड़ा बढ़िया पाठ्यक्रम है, और इसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि ऐसी कौन सी चीजें इसमें हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। बस जरूरत है उनको धार देने की, जरूरत है उनको मांझने की, जरूरत है प्रश्नों को समझने की और उससे संबंधित कुछ चीजों को पढ़ने की। लेकिन कोई अगर इसी में फंस गया तो उसके लिए समस्या हो जाएगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सर जीके और जीएस में क्या अंतर होता है, जीके पढ़े कि जीएस पढ़े। एक बार मैंने एक गाड़ी देखी, मैं पीछे से जा रहा था तो मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। और वो गाड़ी जानते हो कौन सी थी? गाड़ी थी छोटा हाथी, जो महिंद्रा वाली आती ना, ऐसे कई गाड़ियां छोटी छोटी होती हैं। तो ये छोटा हाथी है और ये जो है ये थोड़ा ट्रक है। बस काम दोनों का एक ही है और कोई अंतर नहीं है। पाठ्यक्रम पे आते हैं, 3 सेगमेंट में इन्होंने बांटा है। एक समसामयिकी इन्होंने लिखा है। समसामयिकी का मतलब होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के पोर्शन में इन्होंने स्पष्टतः लिख दिया है कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, चर्चित व्यक्तित्व और खेल, यहां से ये सवाल पूछेंगे। जाहिर सी बात है करंट अफेयर में ऐसी ही चीजें होती हैं। ओपन करके लिख दिया है तो ये बड़ी अच्छी बात है, आपको पता है कहां से क्या पूछा जाएगा। सिलेबस में अगला जो पड़ाव है उस पड़ाव पे हम चले तो भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। भारतीय इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल, ये जीएस जीके जब भी आप पढ़ते हैं तो इसके बिना तो अधूरा ही रहता है, और अर्थव्यवस्था के बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता। इन चारों सेगमेंट को इसमें रखा गया है, यानी कि करंट अफेयर और ये 4 सेगमेंट मिलाकर 5 ये हो गए। और इतना ही नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इकाई 3 में इन्होंने कहा है कि सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सामान्य विज्ञान में समसामयिक संदर्भ में प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, ये क्या है? ये करंट अफेयर है। ये क्या है? करंट अफेयर है। लेकिन करंट अफेयर से पहले इसका बेसिक आपको तैयार करना है। अगर बेसिक्स आपका कंप्लीट रहेगा, प्रिपेयर रहेगा, तो करंट अफेयर आपको समझ में आएगा। मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, विटामिन, खनिज, रोग, अल्पताजन्य रोग, हार्मोन्स और एंजाइम, ये जो साइंस में बायोलॉजी का सिलेबस होता है, बायोलॉजी का सिलेबस ये है। और फिर देखिए कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली। आप सोच के देखिए, आज का जो युग है, आईसीटी के बिना आपका काम चल ही नहीं सकता। हर व्यक्ति को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो इन्होंने कहा पाठ्यक्रम में ही क्यों ना रख दे, फोन चलाना, स्मार्टफोन चलाना और कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, तो इन्होंने पाठ्यक्रम में इसको रखा। आईसीटी के अनुप्रयोग को यहां पर रखा और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास, ये ऐसा सिलेबस है जिन लोगों ने बीएड किया है तो इस पूरे सिलेबस को आपने बीएड के अंतर्गत पढ़ा होगा। अब वहां पर आपने थ्योरेटिकल पढ़ा होगा, यहां पर आपको एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम देना है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं, तो उस तरीके से पढ़ लेना है। लेकिन सतही सामग्री से काम नहीं चलेगा। जीके लिखा जरूर है लेकिन जीएस तक पहुंचना होगा। घबराना नहीं है। कैसे पढ़ना है ये मैं बता रहा हूं। कुल मिलाकर 4 और 1 5, यानी कि 2 और 3 5 सेगमेंट यहां पर और 4 सेगमेंट यहां पर, तो 5 और 4 9, और करंट अफेयर को अगर ऐसे खंडसा जोड़ लें तो 9 3 12, ये छोटे छोटे सेगमेंट हुए और टोटल यूनिट 3। इस तरीके से इसको कवर करके कितने क्वेश्चन ये पूछेंगे? 30 क्वेश्चन। जाहिर सी बात है जिन्होंने कभी जीके जीएस पढ़ा नहीं है उनके लिए एक ये चैलेंजिंग सिलेबस होगा। लेकिन चैलेंज वगैरह कुछ नहीं है। दावा करता हूं जीआईसी में बहुत सारे लोग थे, जीआईसी के वीडियोस हमारे देखिएगा, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कभी जीके जीएस को देखा नहीं था। कहते थे 4-5 क्वेश्चन सही हो जाए तो बहुत हो जाएगा। लेकिन जब पेपर देके आए तो कोई कह रहा है 17 सही हुआ 40 में, कोई कह रहा है 22 सही हुआ, 27 तक लोग सही करके आए जिनका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, और लोगों ने अपने रिजल्ट को बदल दिया।
ये 30 क्वेश्चन, अब आप सोच के देखिए 120 क्वेश्चन का पेपर और उसमें 30 क्वेश्चन है, लेकिन कि इनका अगर आप ये देखेंगे कि इनका योगदान क्या होगा, 25%। अपने सब्जेक्ट में आप 90 में क्या करेंगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, हो सकता है 90 में आपके 87 क्वेश्चन सही हो, लेकिन अगर आप यहां पर पीछे हो गए और यहां पर आपके 10-12 क्वेश्चन ही बने या इससे भी कम बने तो आप सबसे पीछे हो जाएंगे। हालांकि पहले की इतना कटऑफ आप सोच रहे हैं कि नहीं जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पढ़ने वाले बहुत हैं, कटऑफ अभी भी बहुत कम नहीं जाएगी। तो इसका योगदान तो आपको समझ में आ गया, 25%, 25% ऑफ द सिलेबस आपका ये है, यानी कि सिलेक्शन में इतना सीधा योगदान है। अब इसको कैसे कवर करें, किस तरीके से पढ़ें, करंट अफेयर को कैसे तैयार करें, ये हम कराएंगे, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। ये जितने सेगमेंट हैं ये हम रेगुलर कराते रहते हैं, लेकिन अंतर ये है कि इस एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा, इसको कैसे किया जाए, तो हम इसको कराने जा रहे हैं। ये इकाई 2 ये किसी भी जीएस और जीके पढ़ने वाले लोगों के लिए आधारभूत सामग्री होती है। इसको हम इस तरीके से आपके सामने रखेंगे। हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है, हम इस पे क्रैश कोर्स कराएंगे, हम इस पे टेस्ट इतने अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे कि पेपर उसी में से आपको मिल जाए। अगर हुबहू क्वेश्चन ना आए तो आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ताकत मिल जाए, आप में क्षमता डेवलप हो जाए। और इकाई 3 सामान्य विज्ञान, सूचना और प्रौद्योगिकी, ये पूरा सिलेबस आपने बीएड में पढ़ा है, सीरियसली अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम इसको एमसीक्यू के रूप में कराने जा रहे हैं। कैसे कराएंगे, थोड़ी सी बात इस पे करते हैं। और हमारा टारगेट ये होगा कि इन 30 में से 30 सवाल आप सही करें। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे होगा, तो क्या टारगेट रखेंगे 5 सवाल सही करें? टारगेट तो यही रखेंगे, जितना मैक्सिमम। देखिए सोच का अंतर होता है, अगर आपने सोच लिया कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आपने पहले ही जुआ रख दिया, कुछ बैल ऐसे होते हैं जो पहले ही सोच लेते हैं ये चढ़ाई ऊपर नहीं हम चढ़ पाएंगे, तो वो वहीं पर हताश निराश हो जाते हैं। तो 30 में 30 टारगेट रखेंगे, जितना मैक्सिमम हो पाएगा करेंगे। 27-28 तो बना ही लेना है, 25 से नीचे तो आना ही नहीं है इसमें। कैसे करेंगे, अगर आप पूरा ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मुझे इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है, पूरा विज्ञान पूरी तरीके से पढ़ना है, ये भ्रम है आपका। सेलेक्टिव स्टडी आपको करनी है, सामान्य ज्ञान केवल क्वालिफाइंग रणनीति बनाकर पढ़ना है, लेकिन स्कोर नहीं डाउन होने देना है। इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है और इस पाठ्यक्रम को इस तरीके से कवर करना है। कैसे करना है, स्मार्टली कवर करना है, बहुत स्मार्टली, बहुत स्मार्ट तरीके से इसको पहले खंगालना है, बहुत अच्छे से चीजों को निकालना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया, लेवल ऑफ क्वेश्चन समझने के बाद में आपके लिए आसान हो जाता है कि पढ़ना क्या है, क्या आपको ऐसी चीज है जो छोड़ देनी है, छोड़ने से काम हो जाएगा, और क्या ऐसी चीज है जिनको अवश्य पढ़ना है। ये चैप्टर हम लोग छाटेंगे और इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। सिलेबस भले ही 3 इकाइयों में ये बटा है, लेकिन आपको मेहनत इस तरीके से करनी है। मान लीजिए कि करंट अफेयर से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, मान लीजिए कि सामान्य अध्ययन से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 10 प्रश्न ये तीसरी इकाई यहां से पूछे जाएंगे। यहां पर अपेक्षाकृत कम मेहनत में काम चल जाएगा, यहां पर उतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी भाई। यहां पे जरूरी क्या है, रेगुलरिटी। अगर यहां पर आप रेगुलर रहेंगे तो रेगुलरिटी से ये यहां पर हो जाएगा। यहां पर सामान्य अध्ययन में आपको वास्ट सिलेबस पढ़ना है, काफी बड़ा सिलेबस रहेगा, लेकिन यहां पर क्या है, इसको सही से आपको चुनाव करना है। यहां पर आप कैसे चूज करते हैं कि सिलेबस को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इन सबके चक्कर में पढ़े ना तो बहुत बड़ा सिलेबस है। पतली सी किताब लूसेंट पढ़ने चलेंगे तैयार नहीं होगी, क्योंकि आपने कभी पढ़ी नहीं है। और यहां पर प्रश्नों का जो लेवल है आजकल बड़ा खतरनाक हो रहा है, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कई बार ऐसे टर्म्स आपके सामने आ जाते हैं जहां पर आप सुने ही नहीं होते हैं उनको। आप कई एग्जाम्स इधर हुए हैं, उनके प्रश्नों को उठा के देखिए, कई एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो दरोगा का पेपर हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो, उसमें बड़े खतरनाक खतरनाक प्रश्न पूछे गए। तो बहुत ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते, सेलेक्टिव पढ़ना है, और सेलेक्टिव पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पर यूनिट वाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मान लीजिए कि इस जीएस को आप प्रतिदिन 2 से 2.5 घंटे दे रहे हैं, तो 2 से 2.5 घंटे दे रहे हैं तो किस सेगमेंट को कितना आप समय दे रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, जो काम मार्केट करता है अगर वो काम खुद आप करने लगे तो आप पीछे हो जाएंगे। दूसरा बच्चा आपके बगल में बैठा है, वो कहीं से एक सामग्री उठाएगा और पूरा तैयार करके एग्जाम दे देगा, पास कर जाएगा, और आप बैठे नोट्स बना रहे हैं। आपने सोचा हम ऐसा नोट्स बनाएंगे कि बाद में दिखाएंगे कि देखो सारा क्वेश्चन हमारे ही नोट से आया है। क्या करोगे भैया ये झंडा गाड़ के, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका नोट्स किसी काम का नहीं है, कूड़े के भाव बिकेगा। और अगर देखो स्मार्ट व्यक्ति क्या करता है, देखिए जिंदगी में 2-3 चीजें, जो काम आप अपने आप आराम से कर सको उसको तो करो, जो नहीं कर सकते हो दूसरे कर रहे हैं उनको कॉपी कर लो। और बड़े बड़े लोग इसको करते हैं। कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हो सकता, और वही व्यक्ति बहुत बड़ा ज्योग्राफर नहीं साथ साथ में हो सकता है।
बड़ा बड़ा साइंटिस्ट वही व्यक्ति नहीं हो सकता, ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं। तो साइंटिस्ट वाला काम साइंटिस्ट को करने दो, मैटर बनाने वाला काम हम लोगों को आप करने दो, पढ़ने वाला काम आप करो। और यही वो तरीका होता है। कई बार लोग कम पढ़ के सेलेक्ट हो जाते हैं और कई बार लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, मेहनत खूब ज्यादा करते हैं। ज्यादा पढ़ने का मतलब है घंटों में पढ़ाई को बांटना, और वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये सारे काम हम लोग करेंगे, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। और आयोग किसी भी इकाई से प्रश्न कम या ज्यादा भी कर सकता है। ये 10-10 ऐसे आप लेके मत चलिएगा। हो सकता है यहां से 7 सवाल आए और यहां से उठा के 15 सवाल दे दे और यहां से 8 सवाल दे दे, 30 पूरा करना है उसको। तो कभी भी ऐसे बाइफरकेट करके भी आपको नहीं चलना है, डिवीजन ऐसे नहीं करना है। और इन चीजों को बहुत ही इजीली, बिल्कुल बहुत इजी गोइंग होकर तैयार करना है। अब जैसे मान लीजिए आप अभी तैयारी शुरू किया, तो आप थोड़ा सा करंट अफेयर की कोई पत्रिका उठाइए, पढ़ना शुरू करिए। लेकिन अगर आप 2-2 घंटे वीडियो करंट अफेयर का देखने लगे, दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए कि आप समसामयिकी ये पढ़ रहे हैं, तो आपने कहा कि चलो अब 2 घंटे करंट अफेयर रोज देख रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, तो मोटी मोटी किताबें आपने उठा ली, गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की हालांकि क्लास हम करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी पीजीटी की क्लास हम करने जा रहे हैं। आपका ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सब सब्जेक्ट पे ऐसे काम करने लगे तो समस्या हो जाएगी। तो इस तरीके से अथाह सागर में मोती खोजना, जैसे अगर एक कीप में ऐसे कुछ डाला जाए और फिल्टर होकर केवल वो चीजें निकले जहां से सवाल आएंगे। जैसे इतिहास में केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर अगर हमने फोकस कर लिया, राज्य व्यवस्था में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, इन पर डीपीएसपी, इन पर हमने कर लिया। थोड़ी बातें हमने कुछ संवैधानिक विकास, जैसे यहां पर एक स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है शैक्षिक संवैधानिक विकास। अब ये जीएस जीके में कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये टीचिंग का एग्जाम है तो यहां पर इन्होंने इसको रखा है। और भूगोल में अगर हमने, जैसे अभी सेंसस 2011 की हमारे पास है, कुछ आंकड़े अभी मान लो कि इसके जारी हो जाए 2026 के, और दोनों को तुलनात्मक तौर पर प्रश्नों में रख दिया जाए, तो ये हमने तैयार कर लिया। कृषि के आंकड़े हमने तैयार कर लिए, खनिज के आंकड़े, मिनरल्स के आंकड़े हमने तैयार कर लिए, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। बिकॉज दीज आर हाई इल्ड टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। हाई इल्ड टॉपिक्स सबसे जरूरी होता है आपको छांटना कि हाई इल्ड टॉपिक्स कौन से हैं। और अगर आपने इनको छांट लिया तो यहां पर कम मेहनत आप करते हैं और अधिक रिजल्ट आता है। और अगर आपने इसको छांटा नहीं और आप बस उठाए और पढ़ना शुरू कर दिए तो प्रॉब्लम होती है। और ये काम हम लोग कर रहे हैं तो हम पे छोड़ दीजिए, आप ये सब काम ना करिए। आप अपना ऑप्शनल पढ़िए, ऑप्शनल अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि 90 क्वेश्चन वहां पर भी आपको करने हैं, 30 यहां करने हैं। निर्णायक ये हो सकता है, लेकिन वहां पर आपको स्कोर बहुत अच्छे से करना है। तो ये काम आप करिए। किसी भी चीज को तैयार करने का यही तरीका होता है कि पहले आप एनालिसिस करें कि कहाँ कुछ नया है, जहां से सवाल ज्यादा आते हैं। तो इन सब टॉपिक को, जैसे शैक्षिक व्यवस्था संबंधित, क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र में जा रहे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपके लिए एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, एक्ट में आरटीई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आर्टिकल बहुत सारे जो है जो शिक्षा से जुड़े हैं, पोर्टल का इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वयं है, दीक्षा है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इन सबको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि शैक्षणिक गतिविधियों से ये जुड़े हुए हैं। विज्ञान में खनिज, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि स्कूल में भी इसकी जरूरत है। बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, बच्चों के स्वास्थ्य को भी देखने की जिम्मेदारी दी गई है, टीचर्स को एमडीएम दिया जाता है। तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से करेंगे। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, हम इसके लिए, इन सारे टॉपिक्स के लिए आपको बहुत ही अच्छा एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, है ना। जैसा कि जीआईसी में हमारा जो सक्सेस रेट रहा है वो बहुत ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा रहा है। जिनको पता है वो देख सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, हम वाईटी पर आपके लिए टेस्ट करवाएंगे, हम वाईटी पर आपके लिए क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे, कुछ रिवीजन कराएंगे। और जिन लोगों को बहुत व्यवस्थित करना है वो हम ऐप के जरिए भी बहुत ही कम पैसे में ऐप पर एक कोर्स बनाएंगे, जिसमें आप बहुत ही कारगर तरीके से, बिल्कुल जिस्ट जिसको कहते हैं, जहां से क्वेश्चन आने ही है, वो काम हम यहां पर करेंगे। तो इस सिलेबस को आप देखिए, समझिए। हमने जो बताया है, आपको जो समझ में नहीं आया है, शुरुआती दौर में तो यही है ना कि आप पहले सिलेबस को समझ लें और फिर आप सेलेक्ट करें कि क्या पढ़ना है, और फिर आप उसको क्या करें, इंप्लीमेंट कर दें अपनी योजना को। तो अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया है तो कमेंट करके हमसे पूछिएगा। कोई भी दिक्कत होती है या किसी भी तरीके की कोई आपको लगता है कि सहायता चाहिए, तो 6307281212 7408281211 ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है। इन पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारा ऐप है द सक्सेस प्रेप ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लगातार इसके बारे में कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे। तो उन कोर्सेज के माध्यम से, उन हेल्प के माध्यम से आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में। बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं जिसमें हम पढ़ाई लिखाई की बातें करेंगे, क्वेश्चंस लाएंगे, इस सिलेबस को कवर करेंगे। और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि अगर आपने ठान लिया है कि इसको करना है तो आप अच्छे से करिए। बी पॉजिटिव। और सबसे अच्छी चीज ये है कि बहुत ऐसा कुछ नहीं आपसे पूछा जाने वाला है जो बिल्कुल नया है। आपको नया लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में नया नहीं है। ये बहुत सारे एग्जाम में ऐसा हुआ है, इस एग्जाम में पहली बार हो रहा है।
और बहुत सारे कॉमन लोग हैं जिन्होंने इसको पहले से अन्य एग्जाम में किया है और वो पास भी हुए हैं। तो मिलते हैं किसी नई क्लास में। थैंक यू सो मच।